रात के वक्त लोहे की खदान में खुदाई कर रही थी। तभी टाइलोंग वहाँ आकर खदान को तबाह करता हुआ भेड़ों से कहता है, मेरे वापस आने की खबर पूरे गांव के साथ ड्रैगन योद्धा को भी दे दो। असल में टाइलोंग कुंग फू पांडा के पार्ट 1 का विलन है और मास्टर शिफू का खराब शागिर्द है, जिसको पो यानी कि ड्रैगन योद्धा ने आत्माओं की दुनिया में भेज दिया था। लेकिन अब वो वापिस कैसे आया ये हमको आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ शांति की घाटी में पो अपने दोनों पिता मिस्टर पिंग जो एक राजहंस हैं और लीशन जो एक पांडा है, उनके नए रेस्टोरेंट ग्रैंड मास्टर ओगवे की दी हुई छड़ी से इनॉग्रेशन करता है। वो लोगों की जिंदगियां बचाता हुआ अपने ड्रैगन योद्धा होने का फर्ज बखूबी निभाता है और इसी वजह से वो सभी का फेवरेट भी था। लेकिन लोगों की वजह से खुद को बार बार खतरे में डालने की वजह से मिस्टर पिंग को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी। तो लीशन उसको तसल्ली देता था और समझाता कि वो ड्रैगन योद्धा है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, तो तुम पो की तरफ से परेशान मत हुआ करो। उसी वक्त मास्टर शिफू पो को बताते हैं, अब वक्त आ गया है कि तुमको ड्रैगन योद्धा के डेजिग्नेशन से रिजाइन करना होगा और अपना एक वारिस चुनना होगा। नए ड्रैगन योद्धा का चुनाव करना होगा, जैसे ग्रैंड मास्टर उगवे ने तुम्हें चुना था, और तुम्हें शांति की घाटी का अध्यांत गुरु बनकर जिंदगी गुजारनी होगी, ठीक ग्रैंड मास्टर उगवे की तरह। लेकिन पो के ना चाहते हुए भी मास्टर शिफू ड्रैगन योद्धा रखने वाली काबिलियत वाले पांडों को अपने महल बुलाते हैं अपनी काबिलियत जाहिर करने के लिए। एक के बाद एक सब अपनी जंगी काबिलियत दिखाते हैं, लेकिन पो ड्रैगन योद्धा को चुनते वक्त अपनी उंगली अपने ऊपर ही कर देता है, जिससे साफ जाहिर था कि पो को ड्रैगन योद्धा की डेजिग्नेशन नहीं छोड़नी। इस पर मास्टर शिफू पो को उसकी उलझन से बाहर आने के लिए उससे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से अपने सवालों को पूछने का बोलते हैं। तो पो यूनिवर्स से जुड़ने के लिए अंदरूनी शांति पाने के लिए कोशिश करता है, पर कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन तभी उसे जेड महल में एक लोमड़ी चोरी से घुसती हुई नजर आती है। इससे पहले वो जेड महल में कुछ चुरा पाती, वो वहाँ पहुंचकर उससे लड़ने लगता है, मगर वो लोमड़ी पो से उसकी छड़ी छीन कर जाने लगती है। तभी पो उस पर हमला करता है और उसको पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसको 2 साल के लिए शांति की घाटी की जेल में डलवा देता है। तभी खदान में काम कर रही सारी बेड़े वहाँ आकर पो को बताती हैं कि टाइलोन लौट आया है और वो कान का सारा लोहा ले गया है, साथ में उसने कान यानी खदान भी तबाह कर दी है। पो को उनकी बात सुनकर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसने टाइलोन को आत्माओं की दुनिया में पहले ही भेज दिया था। वो खदान में जाके देखता है कि टाइलोन के पंजे के निशान आगे जाते हुए किसी छोटे जानवर के पंजों के निशान में बदल गए हैं। तभी उसको उस लोमड़ी पर शक होता है, तो पो उसे जेल में पूछताछ के लिए जाता है। वो लोमड़ी उसे बताती है जिसने खदान पर हमला किया था वो टाइलोन था ही नहीं, बल्कि वो बेरहम और घातक जादूगरनी गिरगिट है, जो कोई भी रूप और कोई भी शक्ल ले सकती है और साथ ही वो रूप बदलने वाले की सारी काबिलियत और हुनर को भी सोख लेती है। और फिर लोमड़ी पो को बताती है वो जानती है वो जादूगरनी कहाँ रहती है और पो को उस तक ले जाने का वादा करती है। पो उसकी बात मान लेता है। तभी मास्टर शिफू वहाँ आकर उस जादूगरनी गिरगिट को पकड़ने का काम अपने 5 जाबाजों को बताकर और पो को सिर्फ उसका वारिस चुनने को कहते हैं। अब क्योंकि वो 5 अपने अपने मिशन पर थे, तो पो उनकी बात नहीं मानता और जैन यानी लोमड़ी के साथ उस जादूगरनी को पकड़ने के लिए उसके शहर जूनिफर के लिए निकल पड़ता है। जादूगरनी को पकड़ने जा रहे पो की खबर पूरी शांति घाटी में फैल जाती है। ये बात पो के दोनों पिताओं को परेशान करती है, तो वो रात के वक्त अलग अलग दोनों चुपके से पो की तलाश में निकलते हैं और अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फिर वो दोनों साथ ही निकल पड़ते हैं। इधर जूनिफर शहर में सभी समाधाओं के मुखिया जादूगरनी गिरगिट के खिलाफ बगावत करने की सोच ही रहे थे। तभी वो देखते हैं जादूगरनी पहले से ही मगरमच्छ का रूप लेकर उनके बीच में बैठी है। इन बगावती बातों को सुनकर वो मुखियाओं पर लगाया हुआ अपना लगान दुगना कर देती है। इस पर सभी मुखिया उसकी बात मानने से मना कर देते हैं। तो जादूगरनी मास्टर हाथी का रूप लेकर उनको डराती है, जिसको देखने के बाद वो सभी भाग खड़े होते हैं। वहीं समंदर के दूसरी तरफ पो को जूनिफर शहर जगमगाता हुआ दिखाई देता है, तो लोमड़ी जैन उसको अपनी तरफ किनारे पर बने हुए लोते ढाबे पर ले जाती है। वहीं से उन्हें समंदर पार करने के लिए बोट मिलेगी। वो ढाबा चोर और लुटेरों से भरा हुआ था। वहीं पो बोट के कैप्टन फिश से उनको शहर ले जाने का सौदा करता है। तभी उन लोगों को जैन की वजह से जुए में की गई धोखाधड़ी का पता चलता है, जिसकी वजह से उधर लड़ाई शुरू हो जाती है। जैन मौके का फायदा उठाकर भागती हुई सबकी जेबें साफ कर लेती है, तो पो सबके चुराए हुए पैसे वापस करता हुआ उनसे लड़ता हुआ सीधा कैप्टन फिश की बोट में आकर गिरता है। तभी कैप्टन फिश फौरन उनको शहर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में जैन पो को अपनी कहानी सुनाती है कि वो एक लावारिस है, इसलिए जिंदा रहने के लिए उसने सारे बुरे काम किए, पर एक शख्स ने जब उसे सहारा दिया, जब से वो कभी अकेली नहीं रही। इधर शहर के महल के तहखाने में जादूगरनी लोहे को पिघलाकर पिंजरे बनवाती है। अगली सुबह पो और जैन शहर पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही बड़ा और सुंदर शहर होता है, जो लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, लेकिन वो जादूगरनी के सिपाहियों
की वजह से की हुई वसूलियों को भी देखता है। वहीं दूसरी तरफ जैन के वांटेड पोस्टर देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी सिपाही फौरन से जैन को पकड़ लेते हैं। वो अपने आप को ड्रैगन योद्धा बताकर उनसे जैन को छोड़ देने का कहता है, लेकिन वो लोग ड्रैगन योद्धा नामी किसी भी शख्स को नहीं जानते। इसीलिए सिपाही पो को जैन का साथी समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जैन खुद को और पो को उनकी गिरफ्त से छुड़वाकर वहाँ से भागने लगती है, तो सिपाहियों की पूरी फौज उनको पकड़ने में लग जाती है। जैन बड़ी मुश्किल से पो को बचाने के लिए उसे खुफिया रास्ते से शहर के नीचे बसे एक और शहर में ले आती है। वो चोरों और ठगों का शहर था जहाँ जैन रहा करती थी। वहीं चोरों का सरदार उनसे मिलता है और पो को बताता है वो मास्टर शिफू को जानते हैं, लेकिन उसने और उसके लोगों ने कभी ड्रैगन योद्धा के बारे में नहीं सुना और मास्टर शिफू की वजह से वो उन दोनों को सिर्फ एक रात रुकने के लिए परमिशन देते हैं। दूसरी तरफ पो का पीछा करते हुए उसके दोनों फादर ढाबे पर पता चलता है कि वो दोनों जूनिफर शहर गए हैं। दूसरी तरफ जेन समझ जाती है कि पो एक नेक पांडा है। फिर अगली सुबह जेन पो को महल तक जाने वाले एक खुफिया रास्ते तक ले आती है। वहीं दूसरी तरफ पो जेन को उसका वादा निभाने के लिए अपनी शांति के घाटी के दिव्य आड़ू के पौधे का बीज दे देता है। फिर अंदर पहुंचकर वो देखता है सारे पहरेदार सो रहे हैं, जो भारी आवाज से ना उठकर पो के पाद निकलते ही जाग जाते हैं। मगर पो अंदर आते ही महल का दरवाजा बंद कर देता है और महल के सुरक्षा कवच को जेन के साथ भेजता हुआ सभागार में आकर गिरता है, जहां धोखे से उसको लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। वो अपनी शक्ति से उस पिंजरे को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि जादूगरनी ने अपने प्राचीन जादू से लोहे को अभिमंत्रित कर रखा था। तो वो अपनी छड़ी जेन को देकर उस पिंजरे को नीचे से उठाने को कहता है। छड़ी लेकर जेन पीछे हटती हुई उस छड़ी को जादूगरनी को दे देती है। तो पो को यहाँ समझने में देर नहीं लगती कि जिस शख्स ने जेन को सहारा दिया था वो कोई और नहीं बल्कि जादूगरनी थी, और क्योंकि उसको पो की छड़ी चाहिए थी इसलिए उसने जेन को उसे लेने भेजा था। तो पो जादूगरनी से पूछता है कि तुमको ये छड़ी क्यों चाहिए। तो यहाँ जादूगरनी उसे अपनी कहानी बताती है कि वो बचपन से कुंफू मास्टर बनना चाहती है, लेकिन उसके आकार और कमजोर शरीर की वजह से हर जगह ट्रेनिंग से उसे निकाल दिया जाता था। फिर मैंने जादू सीखा जिससे मैं आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलकर मुझसे पहले आए सभी मास्टर्स के कुंफू को चुरा लूं। उसके बाद कोई मुझे कमजोर नहीं समझेगा। पिंजरे को ना तोड़ पाने की वजह से अपने नीचे की जमीन को तोड़ता हुआ महल के तहखाने में जा गिरता है। वहाँ जादूगरनी के पहरादार उस पर हमला कर देते हैं। वो उनसे जोरदार लड़ता हुआ बाहर आ जाता है। तभी जादूगरनी जेन का भेस बदलकर पो के नजदीक आकर उसे महल से नीचे गिरा देती है और असली जेन उसे बचा तक नहीं पाती। अब जेन को पो का दुख होता है। पो महल से गिरता हुआ पहाड़ी से निकली हुई एक पेड़ की छड़ी को पकड़कर लटका रहता है और बच जाता है, लेकिन एक पहरेदार लटके लटके उस पर हमला कर देता है। तो उसका फादर मिस्टर पिंग वहाँ आकर पहरेदार को मारता हुआ नीचे गिरा देता है। अब इससे पहले पिंग भी नीचे गिर जाता वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन उनके वजन की वजह से पेड़ की जड़ टूट जाती है। तभी ली आकर पो को पकड़ लेता है और उन दोनों को गिरने से बचा लेता है। वो उन दोनों को सारी बात बता ही रहा होता है, तभी वो देखता है बहुत सारे सिपाही पिंजरों को महल में ले जा रहे हैं। महल के अंदर जादूगरनी को जेन पर शक हो जाता है, तो वो उसको साफ तौर पर बता देती है जिस दिन तुम जज्बाती हो जाओगी उस दिन तुम मेरे किसी भी काम की नहीं रहोगी, इसीलिए जैसी हो वैसी ही रहना। और फिर जादूगरनी छड़ी की मदद से आत्माओं के लॉक का दरवाजा खोलती है और सबसे पहले टाइलॉन को बुलाती है। और जब टाइलोंग उसको अपना कुंफू सिखाने से मना कर देता है तो जादूगरनी के सिपाही टाइलोंग पर टूट पड़ते हैं। टाइलोंग पल भर में सब में भूस भर देता है। तभी जादूगरनी उसके कुंफू को अपने जादू से खींचकर अपने अंदर सोख लेती है और टाइलोंग को पिंजरे में कैद कर देती है। उसके बाद एक एक करके वो सभी मास्टर्स को बुलाकर उनके कुंफू को अपने अंदर सोख लेती है और एक एक करके उनको पिंजरे में बंद करने लगती है। जेन ये सब देखकर दुखी हो जाती है। वहीं पो अपनी छड़ी लेने के लिए महल में वापस जाने लगता है, तो जेन उसको जादूगरनी के हाथों से मरने से बचाने के लिए उसको रोकती हुई उसी से लड़ने लगती है और फिर पछतावे में आकर पो को गले लगाकर उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो अंदर ना जाए, लेकिन पो अपनी गलती सुधारने और जिम्मेदारी निभाने का हवाला देकर महल के अंदर जाने लगता है। इतने में जेन जादूगरनी की फौज से लड़ने के लिए अपने चोर साथियों को उसका साथ देने के लिए कहती है। इधर महल के अंदर सारे मास्टर्स पो की छड़ी की वजह से उनके कुंफू के छिन जाने की वजह वो पो को बहुत बुरा कहते हैं, तो पो उन सबको उनके कुंफू के साथ वापस भेजने का वादा करता है। इतने में सारे लुटेरे महल के बाहर सारे पहरेदारों पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी पो को उसकी छड़ी वापस कर देती है, क्योंकि वो सभी मास्टर्स के कुंफू को पहले ही छीन चुकी थी और अपनी नई ताकत को आजमाने के लिए पो से लड़ती है। लेकिन लड़ाई में पो के साथ जीन के आ जाने की वजह से जादूगरनी सभी मास्टर्स की शक्तियों
शक्तियों का एक साथ इस्तेमाल करके सबके मिले जुले रूप में भयानक ड्रैगन में बदल जाती है और वो जेन को पकड़कर हवा में उड़ जाती है। तो पो महल से उसके ऊपर कूदकर उसे वापस महल में ले आता है। जादूगरनी वहाँ आकर पो का ही रूप लेकर पो से लड़ने लगती है। वो पो को बहुत मारती है और वापस पिंजरे में कैद कर देती है। अब पो अपनी छड़ी फिर से जेन को देकर जादूगरनी से उससे लड़ने को कहता है। जेन छड़ी की ताकत को जागी करके जादूगरनी पर हमला कर देती है और उसको हरा देती है। उसके बाद जब जेन पो से बात कर रही होती है तो जादूगरनी चुपचाप पो पर हमला करने के लिए जैसे ही उस पर कूदती है, वो उल्टा छड़ी से पटककर उसको मार देता है और फिर छड़ी की मदद से सभी मास्टर्स के कुंफू को वापस कर उनको पिंजरों से आजाद करता है। और फिर टाइलोंग के साथ सभी मास्टर्स पो को सम्मान देते हैं और उसके आगे अपना सर झुकाते हैं। फिर पो आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलता है और टाइलोंग जादूगरनी को लेकर सभी कुंफू मास्टर्स के साथ आत्माओं की दुनिया में चला जाता है। उसके बाद शांति की घाटी में वापस आकर ड्रैगन योद्धा के लिए जेन को अपना वारिस बनाता है। मास्टर शिफू इस चुनाव से उतना ही परेशान होते हैं जितना वो कभी खुद ग्रैंड मास्टर उगवे द्वारा पो को चुने जाने की वजह से हुए थे। फिर पांचों जाबाजों के वापस आने पर जेन की ड्रैगन योद्धा वाली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।